तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो दोस्तों ये नया चैनल है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल सब्सक्राइब करने का। और जिन भाइयों को आज की इस कहानी के बारे में कुछ पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन को खोलिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप इस कहानी को यानी जो मैं पेश करूँगा आपके सामने, जो सुनाऊँगा उसे आप पढ़ भी सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर। तो देखिए दोस्तों, जुर्म के इस दौर में अपराध इतने बढ़ रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अपराधी अपनी हवस को पूरा करने के लिए उस हद तक भी गिर जाता है कि वो एक महिला तो क्या बल्कि उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ता। तो चलिए एक ऐसी ही अजीब व गरीब, एक दरिंदगी की हद को पार कर देने वाली कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक आदमी एक वक्त तक तो अपनी प्रेमिका के साथ वो हर काम करता रहा जिसको उसकी तलब होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वही आदमी जब अपनी प्रेमिका की बेटी पर जो है वो बुरी नज़र रखने लगता है तो ये देखना उसको इतना भारी पड़ जाता है कि यहीं एक दिन उसकी मौत जो है वो हो जाती है। यानी जैसे जैसे वो अपनी प्रेमिका की बेटी को वक्त के साथ साथ बड़ा होते हुए देखता है, जवान देखता है, तो उसकी नीयत उस पर ख़राब हो जाती है, फिसल जाती है, बुरी नज़र से उसे देखने लगता है, जिसकी वजह से माँ बेटी मिलकर उस आदमी को ही रास्ते से हटा देती हैं। और इसी कहानी की असली वजह क्या है ये जानेंगे। जहाँ अब तक एक माँ बेटी उस व्यक्ति को अपने झांसे में उलझा रही थी, तो आखिरकार उन्होंने उसकी हत्या क्यों की थी। तो देखिए आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से है और हम ये बात कर रहे हैं 2023 की। तो ये कहानी जो थी इसमें ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पे शायद यकीन ना हो, क्योंकि ये कहानी आज वाकई आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकती है, हैरान भी करेगी। दरअसल दोस्तों होता ये है कि यहाँ अपनी प्रेमिका की बेटी को हवस का शिकार बनाने की ज़िद ही एक आदमी के मौत का कारण बनी। और जब इस घटना की खबर आसपास के इलाकों तक पहुँचती है तो सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करने लगता है कि किस तरह एक माँ बेटी ने अधेड़ उम्र के आदमी को डंडों से मार डाला, पीट पीट कर, और उसकी लाश को एक खेत में फेंक दिया जाता है। अभी तक ये उस गांव तक ही सीमित रही, मगर जब इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने हत्या के मामले को देखते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, और जिसमें ये पता चला कि दरअसल ये सनसनीखेज मामला रायबरेली से है, जहां के गुरु बॉक्सगंज थाना इलाके के एक गांव में लावारिस व्यक्ति की लाश खेत में मिलने से लोगों में हड़कंप मच जाता है। गांव वालों ने इसकी सूचना फ़ौरन पुलिस को दे दी। पुलिस ने फ़ौरन ही मौके पर पहुंचकर लाश को कब्ज़े में लिया और फ़ौरन ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके बाद इस केस की छानबीन शुरू होती है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, जहां फॉरेंसिक टीम ने लाश को चेक करते ही बता दिया कि मरने वाले के गले पर कुछ खरोंच हैं और गुप्तांग पर भी चोटों के निशान हैं, और ये निशान उसको जानबूझकर किसी भारी वस्तु के ज़रिए पहुंचाए गए हैं। अब देखिए ये तो सिर्फ पुलिस का अंदाज़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने निकल कर आती है वो सच में चौंका देने वाली खबर थी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि दरअसल इस अधेड़ उम्र के इंसान की मौत गुप्तांग पर चोट लगने और पसली टूटने की वजह से हुई है। मगर किसने ऐसा काम किया और मरने वाला कौन है, अब इसकी शिकायत जो है वो आगे पहुंचाई जाती है और पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है, पूरी तरह से अपनी मेहनत कर रही थी। इस आदमी का नाम था मेड़ा लाल और उसको अपनी ही पड़ोसन गीता के साथ कई सालों से रिश्ता जुड़ा हुआ था, वह संबंध थे, और इसकी खबर पहले से ही गांव वालों को भी थी। लेकिन खुद आगे बढ़कर गांव वालों ने पुलिस को डर की वजह से ये बात नहीं बताई, पुलिस से छुपाया। हालांकि पुलिस को पहले नज़रिए में ही शक हो गया था कि हो ना हो ये ज़रूर अवैध संबंधों के विरोध में ही कत्ल हुआ है जिसमें इस व्यक्ति की जान गई है।
तो इस बारे में गांव के हर एक इंसान से सख्ती से पूछताछ भी की गई और तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ ये सच है, वो इस महिला के घर आए दिन आता जाता रहता था। और गीता के बारे में उन्होंने बताया कि गीता भी पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक 19 साल की खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम है रोशनी। लेकिन फिर भी इन दोनों के अवैध संबंध थे और आपको बता दें कि इस व्यक्ति के पहले से ही इरादे ठीक ठाक नहीं थे, यानी कई बार उसने गीता के साथ उसकी बेटी की मौजूदगी में ही शारीरिक संबंध भी बनाए, ज़रा सोचिए आप। और जिसके दरमियान उसकी नज़र इस 19 साल की बेटी रोशनी पर भी पड़ी तो यहाँ से उसका मन बदल गया, यानी फिर उसने बेटी को भी गंदी नज़र से देखना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से वो रोज़ इनके घर आता, जहाँ गीता की जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि वो बात समझ चुकी थी, पहले ही जान चुकी थी कि उसकी बेटी पर उसकी बुरी नज़र है, क्योंकि जब वो आए दिन मुझसे मिलने के लिए आता था, ये गीता ने बताया, वो मेरी बेटी रोशनी को भी छेड़ता था। हालांकि उसकी इस हरकत का हम दोनों माँ बेटी ने विरोध भी किया, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और अब उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो गीता को छोड़कर उसकी बेटी के चक्कर में लग गया, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिशें करने लगा। इसलिए वो बार बार उसको धमकी भी देता था कि मुझे अब तुम्हारी बेटी चाहिए और उसे मेरे साथ सोने के लिए कहो और मैं उसके बदले तुम्हें सब कुछ दूंगा। और बस इतना सुनकर गीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसको लगा कि शायद ये मेरे पीठ पीछे कभी भी ऐसा काम कर सकता है। इसलिए इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस इंसान की ही जान ले लें, इसे मार दें। और फिर वही होता है कि प्लान के मुताबिक एक दिन रात को इन दोनों माँ बेटी ने उसे साथ में सोने का बहाना देकर अपने घर के पिछले दरवाजे से उसे अंदर बुला लिया। वो फ़ौरन ही ये बात सुनकर उनके घर पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए वो आगे होने वाली घटना से बिल्कुल अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। उसे यही लग रहा था कि शायद आज रोशनी ने ही खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ सोने के लिए कहा है। और बस इसी तरह वो खुशी खुशी उनके घर जाता है। और जहाँ जाने के बाद इन दोनों के साथ उसने पहले हरकतें की शुरू, अजीब व गरीब मेड़ा लाल ने। फिर यहीं पर इन दोनों माँ बेटियों ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया और उसकी गलत जगह पर यानी प्राइवेट पार्ट पर चोटें पहुंचाई गईं। उसकी पसलियां टूट गईं, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी काफ़ी गहरे ज़ख़म आए। और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो उसको किस जगह पर मार रही हैं और कैसे मार रही हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वार उसके प्राइवेट पार्ट पर ही किए थे और जिसकी वजह से उसके गुप्तांग पर गहरे ज़ख्म आए। इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, सोचिए ज़रा, एक खेत में ले जाकर फेंका और वहाँ से वापस अपने घर आ गई। कुल मिलाकर इस तरह से इन दोनों माँ बेटी ने उस मेड़ा लाल की हवस को मिटाने के चक्कर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो दोस्तों ये थी पूरी सच्चाई, जिसे सुनने के बाद पुलिस ने फ़ौरन ही मामले की जांच पड़ताल की और उनके गांव तक पहुंचाया उस इंसान को, क्योंकि उसकी जेब से उसका कुछ कार्ड बरामद हुआ जिससे ये प्रूव हुआ कि वो किस गांव का रहने वाला है। और फिर उसके बाद उस ज़िले की पुलिस को इत्तला की गई, सूचना पहुंचाई गई, सूचना दी गई इस बात की कि ऐसे ऐसे आपके एरिया का ये मामला है और आप इसकी तफ्तीश करिए। फिर उन्होंने इस मामले को गहराई से जांचा और यहाँ पर 2 ज़िलों की पुलिस ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया था। तो ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ कहानी थी। और ज़्यादातर जो क्राइम होता है दोस्तों वो आजकल अवैध संबंध के चक्कर में ही होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना और इन चीज़ों से दूर रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बेहतर है और एक तरह से कहेंगे सेफ़ है। तो ये कहानियाँ एक कहीं ना कहीं हमें सीख देकर जाती हैं। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों के नाम भी लिया करूँगा। नया चैनल है, चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।